मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं रह फिरला ना आया कभी दोनों में जरा भी फासले बस सच तो है का मैं जो और कोई ना है मेरा सभी कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तो सांस पे भी रोना तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं जरा डोर तुम थाम लो बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको फिर से मेरा नाम लो तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये हनीमून पर भी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। जब कॉलेज में था तब तो पीछे लगा ही हुआ था और यहाँ पर भी लगा हुआ है। टाइम, अगर तुम्हारा मैसेज करना हो गया हो तो क्या तुम फ्रेश हो सकती हो? देखो हमें घूमने भी तो जाना है ना, इसलिए जल्दी से तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा। अरे तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो? जा रही हो ना? वैसे भी युवक का अगर रिप्लाई नहीं दूंगी तो उसे लगेगा कि मैं भूल ही गई। वो कहना मैंने उससे बोला था कि मैं उसे यहाँ पर भी रिप्लाई दे दिया करूंगी, सो इसीलिए। हाँ लेकिन हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, तुम्हें उसे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। तुम यहाँ पर भी उससे बातें कर रही हो, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब छोड़ो और जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। बातें तो तुम्हारी बिल्कुल जेलस हस्बैंड वाली जैसी है, और अगर मैं तुम्हें बोल दूँ तो तुम बोलोगे कि मैं जेलस नहीं होता। नहीं हो रहा मैं जेलस, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि तुम एंजॉय करो ना, बात करने में क्यों फंसी हो? और हम लेट भी तो हो जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा परेशान हूँ। अब जाओ ना। माय इनोसेंट हस्बैंड अब नॉटी हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा है। तुम खुद को ओवर स्मार्ट समझते हो क्या? मुझे पता है तुम जेलस हो रहे हो। नहीं हो रहा मैं जेलस, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैं क्यों जेलस हूँगा? मैं नहीं हो रहा जेलस। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितना जेलस हो रहे हो और कितना नहीं। खैर जाने दो, मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। अगर समझ गई तो जाओ जल्दी ना। वो कहना आज हमें घूमने जाना है, आज हमें बहुत सारी मस्ती करनी है। हाँ फ्रेश होने ही जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ पर हम घूमने के लिए आए हैं तो घूमेंगे ही ना। अभी आती हूँ। उससे बात करने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। क्या ये जेलसी है? अगर ये जेलसी है तो हाँ मैं हूँ जेलस। मैं बहुत बहुत ज्यादा जेलस हूँ, इतना ज्यादा जेलस हूँ कि मैं इसे बता भी नहीं सकता। ये लड़की समझती नहीं है, और अगर समझ रही है तो जानबूझकर मुझे क्यों जेलस करवा रही है। तो मिस जिमिन आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। सर मुझे पेरिस के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, तो आपको जहाँ सही लगे वही चलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको नहीं पता लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी स्पॉट है घूमने के लिए। मैं आपको हर जगह ले जाऊंगा। ये जिमिन मुझे ढूंढ रही है शायद, इसे पता नहीं चला कि मैं बाहर चला आया था। खैर मैं ही ले आता हूँ इसे। एक्सक्यूज मी मिस, वो एक्चुअली मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ के बारे में कुछ बता सकती हैं? आई एम सॉरी मिस्टर, वो क्या है ना कि मैं खुद इस शहर में नई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। ओह वाह, चलो कोई बात नहीं, आप भी इस शहर के लिए नहीं है और मैं भी, तो क्यों ना हम फ्रेंडशिप कर लें, फिर साथ में घूमेंगे। और मैंने सोच लिया था कि जो मुझे ऐसा मिलेगा मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। ये लीजिए आपके लिए। क्या मेरे लिए गिफ्ट? लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखिए प्लीज मिस, मना मत करिए। देखिए मैं भी शहर में नया हूँ और आप भी नहीं, हम दोनों साथ में घूमते हैं ना, प्लीज एक गिफ्ट ले लीजिए। हाय जिमिन क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हम लेट हो रहे हैं। तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? प्लीज आओ ना। मिस क्या आपका नाम जिमिन है? और क्या ये मिस्टर आपको जानते हैं? क्या ये आपके फ्रेंड है? वो दरअसल बात है कि एक्चुअली ये मैं उसका हस्बैंड हूँ। क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और मेरी वाइफ से ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम हो कौन? क्या आप हस्बैंड हो इनके? सॉरी मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि शायद ये सिंगल है। आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये सर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? मैं इनकी वाइफ कब से बन गई? अनमैरिड होते हुए भी ये मुझे मैरिड बता रहे। ओह गॉड, चलो कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है? अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं आ गया हूँ। माफ करना, वो दरअसल मुझे लगा था कि ये सिंगल है क्योंकि ये अकेली खड़ी हुई थी, आप इनके हस्बैंड है, इनके साथ में नहीं थे, तो बस इसीलिए कंफ्यूजन हो गई थी, माफ करना। इट्स ओके ब्रो, वो क्या है ना मैं पहले ही बाहर चला आया था और ये तैयार हो रही थी, तो बस इसीलिए मैं इसका वेट कर रहा था और इतने में ही तुम आ गए। खैर कोई बात नहीं, अब हमें चलना चाहिए, है ना जान?
ये बेकार से कचरे को लेकर क्या करोगी? देखो कचरा मत बटोरो, वैसे भी ये बेकार सा है, मैं इसे फेंक देता हूँ। वाओ, अब लास्ट बचा है, मूवी देखेंगे फिर हमें होटल जाना है, राइट? हाँ, वो एक्चुअली क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ घूमना है मॉम ने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसलिए मुझे पता है। मॉम ने कहा था ये मूवी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं पता कैसी है बट शायद बहुत अच्छी होगी, तभी तो मॉम ने कहा। ओह, तो मॉम का प्लान है ये मूवी का भी, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये मूवी बहुत मजेदार होने वाली है। अब हनीमून प्लेस पर कौन सी मूवी मिलेगी? ऑफ कोर्स रोमांटिक मिलेगी। व्हाट? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, मॉम ने सिलेक्ट किया है, वो ऐसा नहीं करेंगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। बैठ जाओ तुम। हाँ, पहुंच गया अपनी सीट पर। ये सीट ना ज्यादा पीछे है ना ज्यादा आगे, ये सीट परफेक्ट है, यहाँ पर अच्छे से दिखेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मॉम सारा काम कितना परफेक्टली करती है ना। अभी तो देखो ना, उन्होंने सब कुछ इतना परफेक्टली अरेंज किया है, किसी चीज में कोई गड़बड़ ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मॉम को किसी चीज में कोई भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं है, बिकॉज मुझे भी बर्दाश्त नहीं है, और मैं और मॉम बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसे नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से तुम बिल्कुल मॉम की तरह नहीं हो। अगर होते तो मुझे इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ती। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कैसी बातें करती हो जो मुझे बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आती है। क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो ना। काश मेरा इनोसेंट हबी नहीं, काश मेरा डेविल हबी होता। तुम तो मॉम की कही हुई सारी बातें भी भूल गए, उन्होंने क्या समझा कर भेजा था, बल्कि तुमसे तो कुछ भी नहीं होता। क्या बोलना चाहती हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और मुझे मॉम की कोई भी बात नहीं याद नहीं है। आई थिंक हमें मूवी पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, इन सब मामलों में तो तुरंत इनोसेंट बन जाते हो। अगर ऐसे जिंदगी भर इनोसेंट बने रहे ना, तो फिर हमारी नस्ल यहीं से खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से तुम पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे मूवी पर फोकस करना चाहिए, मूवी स्टार्ट होने वाली है, चलो बैठते हैं। हाँ, तो वो तो मुझे पता ही है कि मूवी स्टार्ट होने वाली है। अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगे ना, तो फिर मुझे मॉम से कॉल करके बात करनी पड़ेगी कि तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ताए, यहाँ पर राइट टाइम नहीं है, आई मीन राइट प्लेस नहीं है। तुम ऐसे गलत जगह ऐसी बातें कर रहे हो। रूम पर जाकर बात करेंगे ना प्लीज, यहाँ पर शांत हो जाओ, मूवी एंजॉय करो ना। हाँ, वही तो करने के लिए आई हूँ। खैर छोड़ो। कहीं भी कुछ भी बातें करती रहती है। वैसे चेहरे से तो बिल्कुल मासूम बच्ची लगती है, मगर है नहीं। लिसा, तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्यों, पेरिस क्या तुम्हारे बाप का है जो मैं यहाँ पर नहीं आ सकती? लिसा प्लीज तमीज से बात करो। अगर मेरे डैड के बारे में उल्टा सीधा कुछ बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। जिमिन, बड़ा मजा आ रहा होगा ना, तुम्हारे तो भाव ही बढ़ गए। वो क्या है ना, शुगर जो तुम्हें भाव देने लगा है, इसीलिए तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पंख काटने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए अपनी लिमिट में रहो, क्योंकि ज्यादा उड़ी ना तो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी लिमिट में रहकर ही बात कर रही हूँ, लेकिन शायद तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। इससे पहले कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस करने लगूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। क्यों, डर गई ना? वैसे तुम्हें डरना भी चाहिए मुझसे, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। क्योंकि मैं अपनी औकात तुम्हें दिखाना नहीं चाहती। अगर मैंने दिखाना स्टार्ट कर दिया ना, तो तुम सह नहीं पाओगी। तुम्हारी तरह मैं जबरदस्ती किसी के पीछे नहीं लगती है, जैसा तुम शुगर सर के पीछे लगी हुई हो। ये इडियट!
वाली। स्टॉप इट। अपना हाथ ना कंट्रोल में रखो, क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ना तो फिर तुम बच नहीं पाओगी। तुम्हें नहीं पता कि मुझ पर कोई हाथ उठाता है ना तो मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आज तक मेरी फैमिली में किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने मुझे डांटा तक नहीं है। ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया मिस जेवन, तुमने मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब कर दिया है। अब तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने लीसा पर हाथ उठाया है। अरे मिस जेवन, आप इतनी देर तक कहाँ रह गई थी? मैं आपको कब से वेट कर रहा था। एक मिनट, ये क्या आपके चेक्स इतने ज्यादा रेड क्यों हैं? क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे ही लाल हो गए होंगे। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए, है ना? अब हमें चलना चाहिए। मिस जेवन, आप जानती हैं ना कि आप मुझसे कोई भी बात नहीं छिपा सकती हैं, क्योंकि मैं आपको देखकर समझ जाता हूँ कि कोई बात है। तो मुझे समझ में आ गया कि कोई ना कोई जरूर बात है, तो इसलिए चुपचाप बता दीजिए कि आखिर बात क्या है। वो दरअसल बात है कि मुझे लीसा मिली अभी। व्हाट? लीसा? और यहाँ? इसका मतलब कि वो लड़की हमारे पीछे करते करते यहाँ तक आ गई? सच में? हाँ, और उसने गुस्से में मुझ पर हाथ उठाया, स्लैप कर दिया मुझे। हालांकि मैंने भी रिटर्न कर दिया, बिकॉज मुझे उस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुम पर हाथ उठाया? सीरियसली? मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो कुछ ज्यादा ही करने लगी है। शुभा प्लीज स्टॉप इट। देखो, मैंने भी उसे रिटर्न कर दिया ना, तो हिसाब बराबर हो गया। और फालतू में उसकी मुंह लगकर क्या फायदा? वो फालतू में झगड़ा करेगी, और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम होटल वापस जाने वाले थे ना, तो प्लीज वापस चलो, क्योंकि मेरा झगड़ा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। लीसा, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमने जेवन पर हाथ कैसे उठाया? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, और इसका सबक जरूर तुम्हें सिखाऊंगा। ओके फाइन, अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करना चाहती तो फिर मैं नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से अब हमें चलो डिनर कर लेना चाहिए, बहुत जोर से भूख लगी है। चलो। मैंने बोला था रोमांटिक मूवी है, लेकिन तुम ही नहीं माने थे। वैसे बहुत अच्छी मूवी थी वो, सच में मूवी ही थी ना, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं। मुझे लगा कि बस रोमांटिक वीडियो है, और इसलिए मैंने कुछ भी नहीं देखा। ओहो, तुम्हारा मैं क्या करूं। खैर, हनीमून पर आए हैं तो ऐसी मूवीज देखनी पड़ेगी ना, और यहाँ पर सभी कपल्स हैं, सभी देख रहे थे। लेकिन तुम्हारा मैं क्या करूं, अगर देखोगे नहीं तो सीखोगे क्या? कितनी बेशरम वाइफ मिली है मुझे। वैसे क्या कर सकते हैं, जो मिला है वही रखना पड़ेगा। वैसे सच कहा, मॉम बहुत अच्छे से सारा अरेंजमेंट करती है। उन्होंने बिल्कुल सही मूवी चुनी। काश तुम देख लेते तो थोड़ा तुम सीख भी जाते और कुछ ट्राई भी करते। ओह गॉड, तुमसे मैंने बोला है ना, प्लीज यहाँ पर ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। प्लीज घर जाने का वेट करो ना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक शाय बॉय हो। वैसे क्या तुम्हारे मन में कोई ठोकता है? आई मीन रूम पर जाकर क्या करने वाले मेरे साथ? ओह गॉड, तुम भी ना नहीं सुधरोगी। वैसे रूम पर चलो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद देखो एक रिजॉर्ट जाते हैं। आई मीन उन्हें आज होटल वापस नहीं जाना था, बिकॉज जिन ने उनके लिए इस दिन के लिए रिजॉर्ट बुक कराया था। वैसे मानना पड़ेगा, मॉम ने कितनी अच्छी अच्छी जगह चुन रखी है ना हम लोगों के लिए। यहाँ पर कितना अच्छा फील हो रहा है। वैसे थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। जेवन, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा? आई मीन उस लीसा के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं कैसे तुमने गुस्सा अपना कंट्रोल किया होगा। मेरी फिक्र मत कर।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, उस वक्त गुस्सा तो बहुत आया था क्योंकि आज तक मेरे मॉम डैड ने मुझे डांटा तक नहीं है और उसने मुझ पर हाथ उठा दिया था। तुम कहो तो क्या मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर उसने तुम पर हाथ उठाया और कोरिया में भी ऐसा ही कर रही थी। वो तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस तो आराम से उसे अरेस्ट कर लेगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं फालतू में किसी से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहती। उसने हाथ उठाया तो मैंने भी उठा दिया। वैसे ये तुमने बिल्कुल सही किया कि तुरंत तुमने उसे रिटर्न कर दिया, वरना मैं होता